सत साहेब नमस्ते दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पर विजिट करते हैं, कमेंट करते हैं, ये अच्छा लगता है। अच्छे भी कमेंट होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं और अपनी अपनी समझ है लोगों की, लोग करते हैं। और मैं ख़राब कमेंट, जो अनुपयुक्त कमेंट है, जो लोगों को संशय में डालता है, जो कि उचित नहीं है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मेरी पॉलिसी है। तो और जो लोगों को अपमानजनक टिप्पणी करता है, हरासमेंट करता है, हाँ, उसको जो है कि उसका इंसल्ट करने की कोशिश में वो कमेंट करता है, तो उसको भी रिमूव कर देता हूँ। ज्ञानवर्धन के हेतु, ज्ञान प्रसार के हेतु आप प्रश्न करते हैं, ज्ञान प्रसार के लिए आप आंसर देते हैं, आपके नीयत का पता चलता है तो वो रहने देते हैं। तो इसका ध्यान में रखिएगा, आप शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे, चाहे जो भी कमेंट करना है, अपने शब्दों का खास ख्याल रखना है। तो एक मैंने वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, उस वीडियो में मैंने ये बताया था, वो मौखिक तरफ था। एक महिला ने क्वेश्चन पुटअप किया था मुझसे, वो आज भी अपलोड है। उसमें मैंने ये कहा था, वो पूछी थी कि जीवात्मा शरीर कैसे धारण करती है, यानी गर्भ में कैसे आती है। तो मैंने उसमें जो बताया था, तो ये कमेंट किया एक व्यक्ति ने, उसने कहा ये सब अब संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा और इस तरह का ज्ञान मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसे प्रवेश करता है। तो वो मैंने मौखिक कहा था। अब मुझे नहीं पता कि भाई, अब वो नहीं जानता तो उसको करना भी नहीं चाहिए था कमेंट। अब लोगों को डाउट हो जाएगा, उसके कमेंट को पढ़ेंगे अन्य लोग कि हाँ ये गलत बताता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गुरुजी के, अपने संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी का मैं पूरा पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, उनके ज्ञान को आधार मान करके मैं तब कहता हूँ। वो भी जो है पूरे कोशिश ये रहती है कि साइंस और आध्यात्म दोनों मिक्स करके बताया जाए। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी करने की कोशिश करता हूँ और मजबूती होगी। साइंस पढ़ने वाले भी लोग हैं तो सीधा सीधा वैसे भी विश्वासी लोग हैं, मान लेते हैं, लेकिन लोग ऐसे बहुत लोग हैं नहीं मानते हैं। तो आज मैं उसको वही फिर दिखा दे रहा हूँ आपको, पूरा दिखा करके। हाँ, कबीर सागर सरलार्थ में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, हमारे गुरु जी का लिखित किताब है, उन्होंने कबीर सागर का जो है अच्छे से अनुवाद किया है। ये है कबीर सागर सरलार्थ, देखिए, है ना। ये देखिए हमारे गुरु जी का, ये धनदास है, ये पूर्ण ब्रह्म, ठीक है। तो इसके हम पेज नंबर 43 पर लेकर 443, ये देख रहे हैं 443 पेज नंबर है। और ये कौन सा है अध्याय? अगम निगम बोध का सारांश, ठीक है। इसमें इसी पेज नंबर पर आप जाकर के देख लीजिएगा, जितने भगत लोग हैं इस किताब को रखे हैं, तो उसमें जाकर के आप पढ़ लीजिएगा, ये ठीक है ना। देखिए यहाँ, ये देखिए, जीव शरीर कैसे धारण करता है, देखा ना, ये लिखा हुआ है। तो गुरुजी ने क्या लिखा है, देखिए आप, मृत्यु के उपरांत धर्मराज के दरबार में प्राणी जाता है, ठीक है। मृत्यु के उपरांत प्राणी धर्मराज के दरबार में जाता है। जिसको जो शरीर प्राप्त होना है, यानी कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, गधा बनना है, वहां से उसके कर्मानुसार भेज दिया जाता है, ठीक है। वह जीव अन्न या फल में प्रवेश कर जाता है। जब शरीरधारी उस अन्न या फल, यानी उस परिवार का जो माँ बाप है, वो उसकी बात है, शरीरधारी उस अन्न या फल, मेवा, घास को खाता है, वह संस्कारी जीव उसी शरीरधारी के वीर्य में चला जाता है। यहाँ वीर का मतलब है स्त्री पुरुष दोनों मिलाकर, दोनों के लिए वीर का इस्तेमाल किया है। चला जाता है, वहां से मादा के गर्भ में दोनों के वीर से शरीर का निर्माण होता है। समय आने पर बाहर आ जाता है। जो स्वर्ग का अधिकारी होता है, उसे स्वर्ग में देव,
शरीर प्राप्त होता है। जो नरक का भागी होता है वह सूक्ष्म शरीर में नरक में चला जाता है। जो प्रेत पितर का अधिकारी होता है वह उन योनियों को प्राप्त करता है, यानी जिसको जो योनि प्राप्त होना होता है वो प्राप्त कर लेता है। जो गर्भ में आते हैं इस तरह से आते हैं। इसमें मैंने ये वीडियो में पहले ही कहा था, और लेकिन उसको डाउट हो गया था। उस कमेंट को पढ़ने के बाद बहुत लोगों को डाउट हो सकता था, और उनको जो है इस डाउट को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको दिखा दिया। देखिए, कबीर सागर सर रास्ता है, आप जाकर के इस किताब को खरीदो और इसको पढ़ो, ज्ञान यज्ञ करो, तब कहीं काम जाकर के बनेगा। बिना ज्ञान यज्ञ किए आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डाउट डालने वाले मिल जाएंगे। ठीक।